हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके आगे के टॉपिक्स तो जैसा कि आप सबको पता ही है, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बचे हुए पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे देखने से पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं हमने क्या किया अब तक। इसमें हमने देखा कैसे कुछ लोग हिटलर की पूरी तरह सपोर्ट में थे और वहीं कुछ लोग बिल्कुल चुप थे। उनके माइंड में ये थ्योरी चल रही थी कि अपनी जान बचाना हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपनी जान बचाने के लिए होनी चाहिए। जर्मनी के जो सिटीजन्स हैं वो भी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे। एक तो वो लोग जो कि हिटलर की सपोर्ट में आ गए थे, उसकी रैलीज को भी ज्वाइन करने लगे थे, हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उसको भी फॉलो करने लगे थे। वहीं कुछ लोग थे जिन्हें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर अंडरस्टूड थी कि भाई हिटलर जो भी चीज़ें कर रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से ये समाज को चलाने की विचारधारा रख रहा है, ऐसा नहीं होता कि किसी एक को इतना टॉप पे बिठा दो और बाकी सबको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो। ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, वो सब जानते थे, लेकिन खुल के कोई भी इस चीज़ का अपोज या विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा था कि अगर हमने कोई प्रोटेस्ट वगैरह किया तो हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे देखो, हमारा आज का टॉपिक है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो बच्चों देखो, अब हम समझते हैं कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इसका क्या मतलब होता है। सिंपली देखो, जब भी कोई सरकार या कोई सिस्टम किसी एक ग्रुप के नहीं बल्कि एक पूरी इंसानियत के खिलाफ काम करना शुरू कर देना, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देखो, फर्स्ट है इसमें मास किलिंग ऑफ ज्यूस, जिसे हम द हॉलोकॉस्ट भी बोलते हैं। इसके कुछ बेसिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डीपली इसमें देख लेते हैं। मास किलिंग ऑफ ज्यूस का क्या मतलब होता है? नाजी रिजीम का जो सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस, क्रूशियल फेज था ना, वो यही था, हॉलोकॉस्ट। इसमें क्या हुआ था? लाखों ज्यूस पीपल को सिर्फ उनके धर्म, उनकी जाति की वजह से मार दिया गया था। और मारा भी ये नहीं है कि भाई गोली मार दी, भाई बिल्कुल अपना मामला भी क्लियर रखा कि हम ना फंस जाए। कैसे? उन्हें गैस चैम्बर्स के थ्रू मारा गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में जबरदस्ती उन्हें बंद किया, उनसे जबरदस्ती काम कराया और उसके बाद उन्हें लाइन में खड़ा करके वन बाय वन करके गोली मार दी, ताकि किसी को ये भी ना लगे भाई क्या हो गया। कोई मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई प्रूफ ही नहीं छोड़ा, है ना। बिल्कुल सिस्टमेटिक काम किया गया, जैसे किसी कंपनी वगैरह में कोई काम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कोई काम होता है ना सिस्टमेटिकली, ठीक उसी तरह सिस्टमेटिकली इस काम को भी अंजाम दिया गया। जो भी ज्यूस पीपल थे इन्हें एक एक करके मार दिया गया। और ये लोगों को ऐसे मारना, ये कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं था, भाई रास्ते में जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर। भाई अब ऐसे करना है, पहले इन्हें बंदी बनाना है, मीन्स इन्हें हॉस्टेज करना है, इन्हें अरेस्ट करना है, इसके बाद जबरदस्ती कंसंट्रेशन कैंप में ले जाना है, वहां उनसे मजदूरी, उन्हें भूखा रखना, उन्हें टॉर्चर करना, ये सारी चीजें करनी है और उसके बाद उन्हें मार देना है, ताकि लोगों को भी लगे कि भाई ये शायद एक्सीडेंटली डेथ है। आगे समझ। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा फोर्स्ड लेबर। इसमें क्या है बच्चों? देखो, जो कंसंट्रेशन कैंप्स में जहाँ लोगों को बंधक बना के रखा जाता था, वहां पर उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, मजदूरी कराई जाती थी। फैक्ट्रीज, माइंस और फील्ड्स में जैसे काम होते हैं ना, बहुत हार्ड वर्किंग वाले काम, उस तरह के काम लोगों से कराए जाते थे, वो भी बिना उनके प्रॉपर रेस्ट के, प्रॉपर उन्हें खाना दिए। ये काम कंटिन्यू कई कई दिन तक उन्हें भूखा रख के भी ये काम कराया जाता था, जिसकी वजह से कई बार ऐसे होता था लोग भूख से, थकावट से अपना दम तोड़ देते थे, उनकी जान चली जाती थी। आगे है टॉर्चर एंड स्टारवेशन इन कैंप्स। इसमें क्या है? जो कंसंट्रेशन कैंप्स है जहाँ पर लोगों को बंद किया गया था, ये सिर्फ जेल नहीं थे भाई, नॉर्मली जैसे पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं जेल है, वैसे नहीं थे, बल्कि यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, भूखा रखा जाता था और भूखा रहने के बावजूद जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था। और अगर कोई बीमार हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो कोई इलाज नहीं कराता था, बल्कि जबरदस्ती दुगना तिगना काम उनसे कराया जाता था और लोग ऐसे ही दर्द से, भूख से कराते कराते लोग मर जाते थे। आगे है किलिंग ऑफ डिसेबल्ड पीपल, मतलब कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं, जो अनडिजायरेबल ग्रुप्स के जो लोग हैं, इन्हें नाजीज ने इन्हें क्या बोला कि ये तो एक सोसाइटी के लिए बर्डन है। इन्हें बर्डन कहा गया, भाई आप लोगों का होना तो जर्मनी की सोसाइटी के लिए बाहर का काम कर रहे हो, आपका होना ना होना बराबर है। इसलिए इन्होंने थ्योरी बना ली थी कि जब इनका होना ना होना बराबर है तो इन्हें मार देते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली मारा तो हम फंस सकते हैं। तो इसीलिए एंथुइजिया प्रोग्राम के अंडर इन्हें मार दिया गया था। चाहे इसमें बड़े, बच्चे, महिला, बुजुर्ग कोई भी हो, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, इन्हें किसी न किसी बहाने से एक जगह पे इकट्ठा किया गया और एक कमरे में बंद करके गैस चैम्बर्स के थ्रू, भाई होता है ना जैसे टीयर गैस वगैरह होती है तो उसमें लोगों की जान को खतरा हो जाता है, उसी चीज का इन्होंने इस्तेमाल किया और लोगों की जानें छीन ली थी। अब था तो ये एक सीरियस क्राइम ही ना, क्योंकि नाजी सब डिसाइड कर रहे हैं कि कौन लोग जिएगा, कौन लोग नहीं, किसको जीने का हक है, किसे जीने का हक नहीं है।
जो भी आर्यंस कम्युनिटी के लोग थे इन्हें तो ये बहुत सुपीरियर मानते थे। वहीं जो नाजीज थे ये लोग अनडिजायरेबल ग्रुप्स के जो लोग थे, जो आर्यन कम्युनिटी के नहीं थे, आर्यन कम्युनिटी को छोड़ के जो बाकी ग्रुप्स के पीपल थे, चाहे वो रोमा हो, रशियन हो, पोल्स हो, ब्लैक हो, इन सबको बर्डन बोल के इन्हें गैस चैम्बर्स जैसे कमरों में बंद करके इन्हें मार दिया गया था। आगे देखो लास्ट है इसमें परसुएशंस ऑफ अदर ग्रुप। इसका क्या मतलब है? जो ये डिसेबल्ड पीपल्स के साथ अत्याचार किया गया या फिर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजना, ये सब सिर्फ ज्यूइश पीपल के लिए नहीं था, बल्कि और भी जो ग्रुप्स थे ना इन्हें भी इसमें टारगेट किया गया था। इन शॉर्ट इनका मतलब था कि आर्यन कम्युनिटी को छोड़ के बाकी सबको खत्म करना। आगे समझ, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, स्लेव्स थे, रशियंस थे, जो भी हिटलर के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, कुछ सोच रहे थे, इन सबको इसमें टारगेट किया गया। इनका मानना था कि हिटलर के खिलाफ कोई तू भी बोल रहा है ना तो उसकी जान ले लो, उसे जान से मार दो। आ गया समझ? तो इसीलिए बच्चों ये जो सारे काम हुए थे ना, जैसे कि मास किलिंग, टॉर्चर करना, जबरन काम कराना और इनोसेंट लोगों को जान से मार देना, ये सिर्फ क्राइम नहीं थे बल्कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ थे ये सारी चीजें। और ये चीज हमें क्या याद दिलाता है कि जब भी पावर के साथ नफरत और रेशिज्म जुड़ जाता है ना तो उसका रिजल्ट पूरी इंसानियत समाज के लिए तबाही भरा होता है। और साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि हिस्ट्री में जो चीज़ पहले हो चुकी है, लोगों के साथ इतनी क्रूरता भरा व्यवहार किया जा चुका है, सिर्फ एक चीज़ को इतना बढ़ा देना और बाकी सबको पीछे छोड़ देना, ये सब दोबारा कभी रिपीट ना हो, ये गलती कभी दोबारा दोहराई ना जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। आ गया समझ? आगे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो बच्चों, हमारे इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है ना वो यही है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है इसमें? देखो, नाजी जर्मन के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना तो दुनिया ने ये सवाल उठाया कि क्या हिटलर ही जिम्मेदार था इस चीज़ का? जो चीज़ें जर्मनी में हुई, हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए, तो इन सब का जिम्मेदार क्या अकेला एक पर्सन हिटलर ही था? तो इसका जवाब है नहीं। अब इसका जवाब नहीं क्यों है? क्यों अकेला हिटलर जिम्मेवार नहीं था? आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया इसमें, जस्ट फॉलोड ऑर्डर इज नॉट एन एक्सक्यूज। क्या मतलब? बहुत सारे लोग जर्मनी में ऐसे भी थे जिन्होंने कहा हमने तो बस ऑर्डर्स को फॉलो किया है, जो ऑर्डर्स हमें दिए गए हमने सिर्फ उन्हें फॉलो किया है। क्या मतलब? जब लोगों के साथ, लोगों के ऊपर कार्रवाई बिठाई गई कि आप लोगों ने गलत को सपोर्ट किया या कुछ भी, तो उन लोगों ने ये जवाब दिया कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस जो हमें ऑर्डर्स दिए गए, जो हमें करने को कहा गया, हमने सिर्फ वो किया। लेकिन हिस्ट्री और कोर्ट ने इसे कम्प्लीटली डिनाई कर दिया कि एक वैलिड एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अगर कोई भी चीज़ गलत है और आप उस गलत चीज़ को मान रहे हो तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आप भी तो गलत ही हुए ना, तो वो वाली चीज़। सेकेंड, ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। क्या मतलब? वॉर के बाद सिर्फ टॉप लीडर्स ही नहीं बल्कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, जर्मनी के जो पीपल्स थे, जो नाजीज की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, इन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया गया कि जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल हो गई है, इतनी खराब हो गई है, इसके जिम्मेदार आप लोग भी हो। और इसमें शामिल कौन कौन थे? पुलिस, कंसंट्रेशन कैंप्स के गार्ड और ऑफिशियल्स, इन सब पर केस चलाए गए, इन सब के खिलाफ एफआईआर हुई, इन सब के खिलाफ केस को दर्ज किया गया। क्योंकि हर इंसान के पास इंडिविजुअल अपना दिमाग है, अपनी चॉइस है कि वो किस चीज़ को माने और किस चीज़ को ना माने। अगर आप सही चीज़ को मान रहे हो दैट इज़ गुड, बट जब आपको पता है ये चीज़ ऑलरेडी गलत है, बहुत गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है, फिर भी आप उसे मान रहे हो, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हो, है ना। आगे दिया गया है हेट्रेड, ओबीडियंस एंड साइलेंस। इसका क्या मतलब है? कहीं पर भी, किसी भी कंट्री में, किसी सोसाइटी में, किसी मोहल्ले गली में अगर कोई चीज़ गलत हो रही है या फिर बड़ी बड़ी जो गलत धंधे चलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ की वजह से नहीं होता बल्कि कुछ लोगों की वजह से भी होता है। क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ना, समझते हो आप लोग? तो वही चीज़, जब एक पर्सन गलत कर रहा है, आगे मानने वाले तो हज़ारों लोगों के ऊपर ही तो वो रूल चलाएगा। हज़ार के हज़ार मना कर दे कि हम नहीं मानेंगे, कैसे उसका रूल चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। ब्लाइंड ओबीडियंस, अंधा ट्रस्ट हिटलर को लेके, इसे ही अपनी प्राइम ड्यूटी बना लिया था कि हमें तो बस हिटलर के कहे अनुसार चलना है, जो उसने कहना है वही हमने करना है, कभी भी हमें उसके खिलाफ कोई भी सवाल जवाब कुछ भी नहीं करना है। और साथ ही साइलेंस, चुप्पी, इसको अपना सेफ्टी जोन मान लिया था कि अगर हम चुप रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, और अगर हमने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई या अगर हमने कहा कि ये चीज़ गलत है तो हमें भी मार दिया जाएगा, डर के मारे। तो ये तीनों चीज़ जो है ना, इसने ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे जो जर्मनी के, इन्हें भी इस जुर्म में शामिल कर लिया था। आ गया समझ? तो बच्चों, ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? सिर्फ गलत का साथ देना ही नहीं बल्कि गलत के सामने बिल्कुल चुपचाप, डर की वजह से बिल्कुल चुपचाप होके उस चीज़ को मानते रहना, ये भी गलत ही है। कोई गलत चीज़ सोसाइटी में हो रही है, अगर आप उसको देख के भी अनदेखा कर रहे हो ना, तो भाई कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आप भी जिम्मेदार हो। आगे समझ? और आगे के लिए मैं आपको बताऊं तो अगर कहीं पे भी कोई नफरत,
अंधभक्त जैसी चीज सोसाइटी में हो रही है और आप उसे अपनी सोच पर हावी होने दे रहे हो, भाई गलत हो रहा है। आपको पता है जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो ये आइडियोलॉजी चली आ रही है, गलत है, और ये सब कुछ देख के भी आप चुप हो ना, तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ के लिए जिम्मेदार माने जाते हो। एक बुरे क्राइम का हिस्सा आप लोग भी बन जाते हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली। आ गया समझ? तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, ऑर्डिनरी पीपल्स एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी फिलहाल के लिए अभी हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का एक लास्ट टॉपिक पेंडिंग है, छोटा सा टॉपिक है, नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, और इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं बहुत जल्द।